यदि आप वेबसाइट डिजाइनिंग या फ्रंट एंड डेवलपमेंट ये दोनों में से कोई भी सीखना चाहते हो, एक्चुअली दोनों एक ही है, ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वेबसाइट हम लोग बनाते हैं कितने तरह से बनाते हैं, और उसके बाद फिर समझना पड़ेगा कि वेबसाइट बनाने के लिए कि क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके चीजें हम लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है कि वेबसाइट यदि हम बात करें कि कैसे बनाते हैं, तो तीन तरीका है। पहला तरीका है जहां पे हम लोग वेबसाइट बिल्डर यूज कर सकते हैं। वेबसाइट बिल्डर क्या होता है? वेबसाइट बिल्डर होता है कि वो पहले से रेडीमेड सॉफ्टवेयर से, एक तरह से आप बोल सकते हो, होता है जहां पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप चीजें आप बस लो और उसमें कंटेंट चेंज करके सेटअप करके दे दो। जैसे बहुत सारे वेबसाइट बिल्डर हैं, जैसे विक्स, जैसे स्क्वायर स्पेस, जैसे शॉपिफाई, और बहुत सारे होस्टिंग हैं जो होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, जैसे गोडेडी, होस्टिंजर, ये सारे भी अपने वेबसाइट बिल्डर देते हैं। जब आप खरीदोगे डोमेन होस्टिंग, तो वहां पे वो वेबसाइट बिल्डर ही साथ में दे देंगे, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके, और वो आप सिंपली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है जहां पे आप थीम बेस्ड वेबसाइट बना सकते हो सीएमएस के हेल्प से। बहुत सारे सीएमएस हैं, जिसमें से कुछ पॉपुलर सीएमएस यदि हम बात करें तो वर्डप्रेस, जूमला, ड्रूपल, ये सारे सीएमएस हैं, जिसमें से वर्डप्रेस सबसे अच्छा है। आप वहां पे वर्डप्रेस यूज करके भी आसानी से आप जो भी जिस तरह के वेबसाइट्स बनाना चाहते हो, वहां से रेडीमेड थीम्स और रेडीमेड प्लगइन्स, डिजाइन्स रेडीमेड होते हैं, वो सारे आप ले करके और फिर उसके ऊपर आप एडिट करके अपना कंटेंट चेंज करके वो इजीली विदाउट कोडिंग आप वेबसाइट बना सकते हो। ये दो तरीका हो गया। ये हम लोग आप नॉन टेक्निकल लोगों के लिए है, या एकदम से जो बिगनर हैं उनके लिए है। ठीक है, लेकिन यदि आप कोडिंग के फील्ड में आना चाह रहे हो और आप जैसे आईटी से हो, या आप चीजें थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये सब से एक मतलब पहले से अवेयर हो, तो आप क्या कर सकते हो, तीसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कोडिंग यूज करके वेबसाइट बनाना। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा और क्या सीखना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको HTML से स्टार्ट करना पड़ेगा। तीन यहाँ पे मेजरली तीन चीज का जरूरत पड़ेगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML का क्या यूज होगा? HTML से आप लेआउट बना सकते हो कि कौन सी चीजें कहां पे रहेगा वेबसाइट के अंदर, है ना, ये सारी चीजें आप HTML से कर सकते हो। फिर CSS के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, और उसको ज्यादा सुंदर बना सकते हो, कॉस्मेटिकली उसको और बेहतर बना सकते हो। जो लेआउट्स आपने बनाया, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया वेबसाइट मतलब HTML के हेल्प से वेबसाइट के अंदर, उसको CSS के हेल्प से और ज्यादा से ज्यादा मतलब इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग, फॉर्मेटिंग, मतलब कहां पे क्या पोजीशन करना है, क्या कलर लेना है, कैसा डिजाइन कैसे सुंदर दिखेगा, ये सारी चीजें आप CSS के हेल्प से कर सकते हो। तीसरा होता है जहां पे आप थोड़े बहुत वेबसाइट के अंदर प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हो, वैलिडेशन लगा सकते हो कि डेटा यदि आप मान लो फॉर्म बना रहे हो, इनपुट ले रहे हो, तो वहां पे मतलब कौन सा वैलिड डेटा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये सारी चीजें। और यदि आपको वेबसाइट के अंदर कुछ कुछ इवेंट्स के ऊपर काम करना है कि ये क्लिक हो तो ये हो जाए, यहाँ पे माउस लेके जाए तो ऐसा हो जाए, ठीक है, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिव चीजें बनाना है, तो फिर वहां पे जावास्क्रिप्ट का यूज होगा। वहां पे आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे कंपोनेंट बेस्ड चीजें हैं, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में और CSS में देखो, तो CSS में आगे आप क्या कर सकते हो, टेलविन या बूटस्ट्रैप, ये दो दो चीज है जिसके हेल्प से फिर CSS में आप क्या रेडीमेड चीजें और डाल सकते हो। वहां पे बने बनाए चीजें हैं, बने बनाए डिजाइन हैं, और बूटस्ट्रैप और टेलविन इस तरह के मतलब चीजों को यूज करके आप क्या कर सकते हो, को वेबसाइट्स को डिवाइस इंडिपेंडेंटली बना सकते हो, मोबाइल फ्रेंडली बना सकते हो, हर डिवाइसेस में अच्छी तरीके से खुले, है ना, और बहुत सारे रेडीमेड चीजें वहां पे आसानी से मिल जाएगा जो इजी टू यूज रहेगा। ठीक उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में आओगे तो jQuery यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट या वेबसाइट डिजाइनिंग का पहला लेवल है, मतलब आप बोल सकते हो कि एंट्री लेवल है, यहां आना है। और इसी में फर्दर आप यदि और एडवांस में जाना चाहते हो
तो आप फ्रंट एंड के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जो फ्रेमवर्क्स भी आप सीख सकते हो। जैसे रिएक्ट, अभी के हिसाब से रिएक्ट बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड के लिए। रिएक्ट या एंगुलर, ये दोनों में से कोई भी एक फ्रेमवर्क सीख करके आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पूरा कंप्लीट इधर ही जा सकते हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये 3 तरीका हमने देखा, और 3 में से 2 तरीका जो है वो तो रेडीमेड है, और तीसरा तरीका है जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, कोडिंग यूज करके वेबसाइट बनाना, और इसके अंदर ये चीजें सीखना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और सीखना है कि आपको वहां थोड़े से क्या करना होगा, थोड़े ग्राफिक्स वगैरह के ऊपर काम करने पड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, फोटोशॉप थोड़े बहुत यूज करने सीख सकते हो, ताकि इमेजेस 2-4 इमेजेस को मिक्स करके लोगो बनाना है ना, ये सारी चीजें, और जो भी वेबसाइट के अंदर इमेजेस लगाना है वो सारा आप एडिट कर सको। ठीक है, तो फोटोशॉप और बाकी ये जो हमने बताया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और CSS का जो थोड़ा रेडीमेड चाहिए तो बूटस्ट्रैप या टेलविन, और जावास्क्रिप्ट का रेडीमेड चाहिए तो jQuery, और फिर आप फ्रेमवर्क के ऊपर जाना चाहते हो तो एडवांस में जाना चाहते हो तो रिएक्ट या एंगुलर। ये कंप्लीट एक रोड मैप हो गया वेबसाइट डिजाइनिंग का, या फिर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दोनों एक ही रोल है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रोल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक फ्रंट एंड डेवलपर या वेबसाइट डिजाइनर बन सकते हो।